सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? केशव बलराम दांडगे। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, जैसे ही घर में चलती है पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जैसे ही हम सुनते हैं जिन्हीं देवी देवताओं की महिमा सुनते थे, उनकी भक्ति चालू करते थे सर। सर हिंदू परंपरा के अनुसार आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं, तो फिर अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? सर जी, मेरे मन में एक प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न थे, तो वो प्रश्न मैं सभी टीवी चैनल पर सभी के देखता था, लेकिन वो प्रश्न मैं हल नहीं कर सकता था। सर क्या प्रश्न थे वो? प्रश्न थे कि सर सभी गुरु, जितने भारतवर्ष में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मुझे लगता था कि इसमें एक ही गुरु है ऐसा जो सच्चा है, क्योंकि सभी गुरु अलग अलग ज्ञान बताते थे और सभी कहते थे कि हमारे पास पूर्ण मोक्ष है, और सभी अलग अलग बताते थे। तो मुझे लगता था इसमें एक ही ऐसा गुरु है जो सच्चा है। सर आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे पहुंचे? वो यात्रा कैसी रही? सर जी, मैं हमारे जो जीजा जी है वो पहले संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से एक पुस्तक मंगवाई, ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से मेरे मन में जो प्रश्न थे वो पूर्ण हो गए सर। सर ऐसी वो कौन सी बातें थी जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सर जी, उसमें सभी सदग्रंथों में जो बाइबल, जो हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ है, जैसे पवित्र गीता, चार वेद, और बाइबल है जो क्रिश्चियन धर्म में है, और मुस्लिम धर्म में जो है कुरान शरीफ, उस सभी का ज्ञान एक ही है। तो ऐसे मुझे लगा कि ये सब तो भिन्न है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के उन्होंने जो ज्ञान बताया है वो सभी तीनों ही ग्रंथ में एक जैसा समान मिला मुझे। तो आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 8 अगस्त 2013 को। सर सभी श्रद्धालु जितने भी आज तक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, सभी का ही ये अनुभव रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें लाभ मिले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा है? हाँ सर, बहुत सारे लाभ मिले। एक बहुत बड़ा लाभ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे जीवन दान मिला। मैं किसान हूँ, खेत में काम करता हूँ, तो पाइप जो रहते हैं, जो पानी हम देते हैं, तो वो पानी पे वो लोहे के थे, लोहे का पाइप था, उसमें चूहा घुस गया था। तो मुझे लगा इस चूहे को हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो पानी में गया तो मर जाएगा। उसको मैंने 20 फुट का पाइप था, एल्यूमिनियम का पाइप था वो, मैंने वो खड़ा किया। तो मेरा ऊपर ध्यान नहीं था कि ऊपर लाइन गई हुई है, 3 फेज की बिजली की लाइन गई है, 3 फेज की। तो वो तीनों ही तार को वो पाइप लग गया, और वो सीधा पाइप मेरे दोनों हाथों में था। तो उस पार्किंग हुई, बहुत ही आग निकली, और एक तार टूट के नीचे गिर गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और आर्थिक लाभ भी हुए हमारे घर में, परिवार में ही, और लोगों को ही लाभ हुए। जैसे मुझे मेरी पत्नी को पेट में गांठ बताई थी, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये इसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप 3 दिन के बाद आओ और ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। तो हम चिंतित हो गए कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा, और ठीक है हम जाएंगे। और परमात्मा से मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, और 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गए। जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो भगतमती को ले गए। मुझे लगा अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लेकिन वो 10 मिनट में ही भगतमती, हमारी जो वाइफ है, वो वापस आ गई। मैंने कहा इतनी जल्दी आप कैसा ऑपरेशन कैसे का हुआ? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ वो गांठ जो थी वो डॉक्टर ने सी दबाई, और उसमें जो पस था वो बाहर आ गया, और हो गया ऑपरेशन, डॉक्टर साहब ने कहा। यानी संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ऑपरेशन में जो खर्चा होगा वो भी बच गया हमारा, और ऑपरेशन नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। पहले ही खेती करता था, मेरे पास 20 एकड़ खेती है, तो मुझे हैंड टू माउथ मेरा खर्चा होता था, यानी कि जितना उत्पन्न हुआ उतना ही उनको खेती को लगाना पड़ता था, और अगले साल मेरे पास कुछ भी पैसा बचता नहीं था। उसमें खेती करो और उसी से लगाओ।
लेकिन जब से 2013 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद वही खेती है और वही खाद है, वही सब पानी है, लेकिन दर साल मुझे उत्पन्न बहुत अच्छा हो रहा है और अभी मेरे पैसे भी बचते हैं और पैसे ही मेरे पास शिल्लक बाकी रहते हैं। सर, पिताजी को ही लाभ हुए हैं। मेरे पिताजी की एज है 75 ईयर्स और वो मेरे घर के बाहर एक लाइट है पार्किंग में लगाया हुआ, तो उनको चेंज करने के लिए गए। वो सीढ़ी पे चढ़ गए थे, सीढ़ी थी वो, उस पर चढ़े तो 15 फुट नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद नीचे तो बड़े बड़े पत्थर थे। उन्होंने कहा कि मुझे अचानक किसी ने संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम वो नीट हो गए, यानी स्ट्रेट हो गए। यदि वो सिर पे बल गिर गए होते तो उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, तो निश्चित तौर पे उनकी मृत्यु थी। तो संत रामपाल जी की कृपा से वो उनके पैर पे गिर गए, सीधे खड़े पैर पे गिर गए, तो उनका थोड़ी सी पैर पे खरोच आ गई और बस उनकी जान बच गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने उनको बचा लिया। सर देखिए, एक सवाल अक्सर चर्चा में रहता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके वास्तविक मंत्र बताते हैं जिनसे उन्हें लाभ मिलता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बताते थे, सच्चाई बताते हैं, और सच्चाई बताना कुछ झूठ नहीं होता, जो ट्रू है। और सभी शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को टीवी पे दिखा दिखा के हमको प्रूव करते हैं कि इस शास्त्र में ये लिखा है। हिंदू धर्म की देवी देवकाई कुछ उनकी भक्ति नहीं छुड़ाते हो, वो उन्हीं के सत मंत्र जो शास्त्रों में लिखे हैं वही हमको देते हैं और उनकी साधना बताते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं कि आप जिन भक्तात्माओं को परमात्मा पाना है और वो कंफ्यूज है कि कौन सा गुरु करे और कहाँ पे जाए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के आप सत्संग सुनो। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके सत्संग आते हैं, टीवी चैनल पर सत्संग आते हैं, वो आप पढ़े और आपके मन से आप सोचो और आप टैली करो, सदग्रंथों से टैली करो कि ये सच बताते हैं, और फिर संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।